नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट जो एमबी पब्लिकेशन का 7वां सेट था उसमें मैंने एक क्लोज टेस्ट करवाया था। उसमें मैंने आप लोगों से एक एरर आपको मैंने दी थी और मैंने आपसे पूछा था कि उसमें एरर क्या है। कुछ लोगों का सही आंसर है और कुछ लोगों ने केवल पार्ट में गलती बताई है और कुछ लोगों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। तो वो ये एरर लिखी हुई है यहाँ पर। इसी के साथ ये क्वेश्चन किसी ने एसएससी ओनली जीनियस एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप पे भी पूछा था, यदि आप लोग भी उससे ऐड हों तो। और उसमें भी काफ़ी एरर्स पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मैं एक काम किया करूँगा कि जब भी कलेक्शन हो जाएगा कुछ अच्छी एरर्स का, जिसमें से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स बता सकूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिख लिए हैं एरर्स जो एसएससी के ये फेसबुक ग्रुप पर पूछे थे स्टूडेंट्स ने। तो मैं सभी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसके आपको नियम भी बताऊँगा। तो आप ध्यान से देखना इन एरर्स में क्या प्रॉब्लम है और एरर्स को कैसे सॉल्व करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखना, सबसे पहले मैं इस एरर को जो मैंने आपसे पूछा था मैं इसको बताता हूं आपको। आप देखिए यहाँ पर द कॉमन एडवाइस, देखना यहाँ पर जो आपका एडवाइस है ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कॉमन एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन दैट डॉक्टर्स ऑफर टू पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर देखना ये दैट से जुड़ गया है। ठीक है, दैट से जुड़ गया है। देखिए एक कॉमन एडवाइस जो कि डॉक्टर्स यानी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ऑफर। अब देखिए ये क्या है, इसका सब्जेक्ट देखिए दैट के बाद ये जुड़ा हुआ है, डॉक्टर से लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ ऑफर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑफर क्या हो गया आपका, सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब बना दिया। हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफर का मतलब होना है देना। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर एडवाइस को गिव किया जाता है, ऑफर नहीं किया जाता। तो देखिए एडवाइस को दोनों चीज की जाती है। एडवाइस को आप गिव भी कर सकते हैं और एडवाइस को आप ऑफर भी कर सकते हैं। जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस ऑफर की जाती है। ठीक है, द पेशेंट्स आर ऑफर्ड एडवाइस बाय द डॉक्टर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। आपने पता नहीं किसका एक्सप्लेनेशन देखा है, ऑफर भी की जाती है एडवाइस को, गिव भी की जाती है, ऑफर भी की जाती है। तो यहाँ पर ऑफर लिखा है तो ये गलत नहीं है। मैंने इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था, जो मेन क्वेश्चन था वहां पर डॉक्टर अकेला लिखा हुआ था और यहाँ पर डॉक्टर था और यहाँ पर ऑफर्स दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया। तो देखना डॉक्टर से और यहाँ पर क्या हो गया, ऑफर आ गया। टू पेशेंट इज टू टेक। अब यहां पर ये देखना, ये जो वर्ब आई है यहां पर, इसका हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग किया गया है, इसका सब्जेक्ट कहां पर है, इसका सब्जेक्ट है आपका द कॉमन एडवाइस। देखिए ये सब्जेक्ट था, ये ऐड किया गया था एक्स्ट्रा सेंटेंस। देखिए एक कॉमन, देखिए कॉमन एडवाइस, सबसे पहले ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, साधारण एडवाइस या सलाह जो डॉक्टर्स लोग किसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं, वो क्या है, वो है। ठीक है, अब यहां से सेंटेंस आ जाता है वो है। तो देखिए कॉमन एडवाइस के लिए जो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी वर्ब भी हमें चाहिए। तो इज एडवाइस के लिए वर्ब है यहां पर, इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यहां पर प्रयोग किया जाएगा। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि यहां पर आर किया जाएगा, क्योंकि ये बाकी का लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के बताता हूं। इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, अब लोग क्या कह रहे थे कि सर ये मेजर्स है, इस वजह से हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर आर का प्रयोग। तो देखिए सेंटेंस का जब सब्जेक्ट देयर होता है ना, देयर, यदि कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो देयर सब्जेक्ट नहीं होता। देयर किसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है। अब जैसे यहां पर देयर होता, कॉमन एडवाइस नहीं होता, तो हो सकता था देयर आर प्रिवेंटिव मेजर्स, देन हो सकता था। लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपका सब्जेक्ट क्या है, एडवाइस, इसलिए इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन एडवाइस जो डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं वो होती है, वो एडवाइस होती है
कि वो क्या करें, इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, बचने के मेजरमेंट करें। उनके अंदर क्या आता है, उन मेजर्स के अंदर क्या आता है, सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर। एक का कमेंट आया था सर इनटेक फॉर तो होता ही नहीं है, इनटेक के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जो कि होती है ऑफ, इनटेक ऑफ वाटर। मैं आपको एक और बता देता हूं, जब आप सीजीएल की मेंस की एरर करेंगे तो वहां पर एक इनटेक फ्रॉम दिया होगा कहीं पर और उसमें नो एरर दिया हुआ है, तो वो गलत है, किरण में वो गलत दिया हुआ है। इनटेक के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पानी का इनटेक करना, पानी को पीना। हाइजीनिक फूड हैबिट, खाने की अच्छी आदतें, स्वस्थ खाने की स्वस्थ आदतें, ठीक है, अच्छी आदतें, हाइजीनिक वाली आदतें, सफाई से खाना। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और नियमित व्यायाम। एक्सरसाइज यहां पर क्या है, यहां पर एक्सरसाइज आपका व्यायाम है, और वो जो एक्सरसाइज होती है ना हम करते हैं पीटी वगैरह, वो काउंटेबल मानी जाती हैं, तो हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो अभ्यास के अंदर आते हैं। लेकिन जो व्यायाम है वो क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां पर गलती क्या है, इसमें बहुत ही मामूली सी तुच्छ सी गलती है, नाउन की गलती है। देखिए यहां पर ये जो पेशेंट लिखा हुआ है, ये कौन सा नाउन है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां पर आप भी लगा सकते हैं, यहां पर दा भी लगा सकते हैं, तो ये जिससे पूरी पेशेंट कैटेगरी को बताएगा। जैसे कि अ काउ इज अ पेट एनिमल, ये भी सही है। द काउ इज अ पेट एनिमल, ये भी सही है। दोनों क्या बताते हैं, कम्युनिटी को बता देते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को बता देते हैं। तो इसको हम खाली नहीं लिख सकते, ठीक है, या तो द पेशेंट लगा देंगे या फिर आ पेशेंट लगा देंगे। काफी लोगों ने इसे पेशेंट्स किया तो वो भी सही है, लेकिन गलती आपको कहां पर देखनी है, यहां पर गलती है। इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है, और मैं कोई मुझे इस पे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने बताया वो आपको फुल प्रूफ बात कही है, ठीक है, ऑफर एडवाइस की जा सकती है, ठीक है। तो कृपया रट्टाफिकेशन पे मत जाइए, नियम के हिसाब से चलिए, ठीक है। इसमें गलती है आपकी, क्या, पेशेंट की गलती है ना। पेशेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके आगे क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। नाउन बहुत गहन चैप्टर है, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे और तरीके से यदि उसको अप्लाई करेंगे, उसके एप्लीकेशंस आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये क्या है, इजी है। नेक्स्ट देखना, ये एसएससी के फेसबुक ग्रुप पर पहुंचा गया था, पता नहीं वो अप्रूव क्यों नहीं करते। मैं उसमें वीडियोस डालता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, चलिए ठीक है पढ़ाई मत कीजिएगा आप, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं मैं चाहता हूं कि सभी को पहुंच जाए। तो आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग सब बोलेंगे उधर जाके तो शायद वो अप्रूव कर दें। वो मेरी किसी भी क्वेरी को अप्रूव नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। नेक्स्ट देखना, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। ये एरर फेसबुक ग्रुप पे पूछा गया था, इसको देखो हम पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे का नाम है, ठीक है, अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, किसके खिलाफ जो बनाया जाता है, ड्रग अब्यूज के बारे में, मतलब ड्रग्स की जो क्रूरती है उसके लिए। एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स, और गैर कानूनी जो ट्रैफिकिंग की जाती है, मतलब कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, द सेलिंग ऑफ अ पर्सन और समथिंग इलीगली, ठीक है, सेलिंग और बाइंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को खरीदना बेचना गैर कानूनी तरीके से, जैसे करते हैं ना ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन की क्या होती है, ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर देखना जो गलती है आपकी वो है कि इसमें ट्रैफिकिंग्स में ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रैफिकिंग अनकाउंटेबल नाउन होता है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को बेचा या खरीदा जाता है, वो होती है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग्स नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था फेसबुक ग्रुप पर, तब भी शायद किसी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। अब यहाँ पर देखना, कोई ने बोला था कि यहाँ पर आर लगेगा, तो आर भाई क्यों लगेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है। देखिए ये प्रीपोजिशन लग गई आपकी, ठीक है, अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जैसे कि मैं लिखता हूं यदि वन ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है, लिख दिया मैंने, पहुंच नहीं पा रहा था, वन ऑफ द फ्रेंड्स। तो ऑफ क्या है, यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है, ऑफ के पहले क्या लगा है, वन है, तो ऑफ के पहले का क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले वाली चीज क्या होती है, सब्जेक्ट। यहाँ पर देखना ये डे है, नाउन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन से
पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, डे, जो कि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना। एक ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना भी होता है। देखिए आपको लग रहा है कि ये कम एरर है, लेकिन मैं आपको इनके साथ काफी डिटेल बता रहा हूं जिससे आपके और रूल्स भी क्लियर हो जाएं और आपको जो देखने का तरीका है कि एरर को कैसे सॉल्व किया जाए। कोई ट्रिक नहीं है, कोई हैक्स नहीं है, बस अपनी डीपली नॉलेज है, आपकी डीपली नॉलेज हो और समझने का तरीका है और एलिमिनेट करने का तरीका है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व, एक तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, और एक ऑब्जर्व का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मनाना, त्योहार को मनाना। ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। अब यहाँ पर एक और गलती है डेट की, ठीक है। अब वो किसी ने, मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया था तो किसी ने बोला था सर कहाँ लिखा है बुक में, बुक का रूल बता दीजिए। तो देखिए बुक में नहीं लगा, ये मुझे एक्सपीरियंस से आया है। मैं अभी आपको पूरा क्लियर बता दूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये भी गलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती देखिए फिर लगती है रूल्स ऑफ एडिटिंग की चीज आती है। जो सबसे बड़ी गलती आपको सेंटेंस में होती है वो पहले आपको करनी चाहिए, जो कि आपकी मीनिंग की गलती। ट्रैफिकिंग कुछ शब्द ही नहीं होता, तो आपको यहाँ पर बी पार्ट में गलती लगानी है। और यहाँ पर एक और गलती है जून 26, इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल जून 26 होगा। मैं आपको बता दूंगा और प्रूफ भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, ये वाले पार्ट में गलती है, तो आपको सबसे बड़ी गलती देखनी पड़ेगी, याद रखना। नेक्स्ट देखना ये सेंटेंस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पूरा देखना। ये इतने इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि आपको मजा आ जाएगा, सच में इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो करने का तरीका होता है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, ठीक है। सीधा देख के इसमें से बोल के ए पार्ट में गलती, ये क्या हुआ तरीका यार, ए पार्ट में तो बुक में भी दिया हुआ है ए पार्ट में, लेकिन उसको एक्सप्लेन यदि आप अच्छे से करेंगे तब बात है समझने की। डायरेक्ट तो कोई भी पढ़ा देगा आके। ए पार्ट में गलती, अब इसमें देखना, ठीक है, सब कहते ए पार्ट में गलती, ए पार्ट में गलती है। इसमें जो गलती है बिल्कुल सही, ए पार्ट में गलती है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। मैंने उसे बताया, मैंने उससे कहा जब वह दिल्ली आई थी तो मैंने उसको हिस्टोरिकल मूवमेंट्स दिखाए थे। तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर गलती है ए पार्ट में। क्या गलती है, सोचिए, मैं बताता हूं इसमें क्या गलती है। इसमें व्हेन नहीं आएगा, इसमें इफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स ने वहां पर लिखा कि दैट आएगा, तो दैट नहीं आएगा जनाब, यहाँ पर इफ का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो नरेशन होती है तो उसके ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना एरर की, चुटकियों में सॉल्व होंगी, ठीक है। देखिए इसका मैं क्या बनाता हूं, डायरेक्ट बनाता हूं। आई, आप भी बनाइए मेरे साथ। आई सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, if she came to Delhi, I would show her all हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। देखिए आपको पता होगा जब कंडीशनल सेंटेंस किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है तो उसको हम नो चेंज करते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब भी क्या आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हम उसको क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं, एंड दैट का प्रयोग बीच में नहीं करते। अब यहाँ पर देखना, मैंने उससे कहा यदि वो दिल्ली आ जाए तो मैं उसे सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाऊं। यदि वो दिल्ली आ जाए, यदि आ जाए तो मैं उसको क्या करूं, सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाऊं। अब यहां पर देखना व्हेन का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। व्हेन का प्रयोग देखना, इसको मैं हिंदी में भी आपको मतलब बता के देखता हूं। मैंने उसे बताया जब वह दिल्ली आई, मैंने उसे बताया जब वह दिल्ली आई, मैंने उसको सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाए नहीं। यदि, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, यदि वह दिल्ली आती है, यदि वह दिल्ली आए, ठीक है, यदि वह दिल्ली आ जाए तो मैं उसे सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाऊं। तभी इसमें क्या किया हमने,
चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, शी इसमें देखिए एफ का हमने इसको क्या बनाया, डायरेक्ट बनाया, और जब हम इसको खोलेंगे तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। आई टोल्ड हर इफ। ठीक है, जो कंडीशनल सेंटेंस है तभी दैट और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। यदि आप व्हेन से कोई चीज बनाएंगे, स्टार्टिंग में यदि आप व्हेन लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ठीक है, तो ये है, इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, इफ का प्रयोग किया जाएगा। और आपका ए पार्ट में गलती हो गई है, काफी साइड्स पे गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब ये है आपका डेट वाले कंसेप्ट को क्लियर करना। ये समझ में आया हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एरर्स जिसमें आप भी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और आप लोग जो ग्रुप में पूछते हैं वहां से मैं आपको एरर्स ढूंढ कर यहाँ पर मैं करवा दूं, तो मुझे कृपया कमेंट में ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखना इसको, एज पर द इन्विटेशन कार्ड, एज पर का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। ठीक है, एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरीज विद सायरा। रहीम किसके साथ शादी करता है, सायरा के साथ शादी करता है ऑन 13 दिसंबर मंडे, और नो एरर दिया हुआ है। तो पहला पार्ट है आपका ए, फिर बी। तो आपको पता होगा, देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें, देखना एक तो ये सबसे बड़ी गलती की अगर मैं बात करूं तो देखो प्रीपोजिशन की गलती है कि मैरी के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता एक्टिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव में, जब पैसिव ना बना हो। इसको मिटाता हूं मैं, देखना मैरी के साथ, मैरी समबडी होता है डायरेक्ट। ठीक है, मैरी समबडी, किसी से शादी करना। लेकिन यदि बी फॉर्म आती है, उसके बाद क्या आती है आपको पता है, बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, बी मैरिड। बी मैरिड, फिर क्या लगता है इसके साथ, टू। यदि किसी सेंटेंस में पहले बी वर्ब आ रही है, बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, ये सब वर्ब आ रही है, उसके बाद अगर वर्ब में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, ये तो आती है, पैसे बन जाता है, देन हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी के स्थान पर गेट भी अगर आ सकता है, गेट मैरिड टू होता है। लेकिन जब यदि डायरेक्ट V1 के रूप में प्रयोग किया जाएगा मैरी का, तो किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें गलती किस पार्ट में हो जाएगी, आपके बी पार्ट में गलती हो जाएगी। लेकिन देखना फिर से यहाँ पर 13 दिसंबर लिखा हुआ है, ये भी गलती है, ये भी क्या है, गलती है। क्या होगा ये, 13 ऑफ दिसंबर, ऑन द 13 ऑफ दिसंबर का प्रयोग किया जाएगा, ऑन द 13 ऑफ दिसंबर का। लेकिन एक ही पार्ट में आप लगा सकते हैं। तो बड़ी गलती कौन सी मानी जाएगी आपकी, प्रीपोजिशन वाली गलती। इसको हमें तब देखना है जब कोई गलती ही नहीं दिख रही सेंटेंस के अंदर, देन हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना, आई वॉज बोर्न ऑन 14 जुलाई 1990 इन इलाहाबाद। ठीक है, मैं कब पैदा हुआ, 14 जुलाई को 1990 में इलाहाबाद में पैदा हुआ। ये आपको किरण की बुक में मिल जाएगा या अजय केसिंग में मिल जाएगा, ये एसएससी में आए हुए ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कोई गलती नहीं है, आई वाज बोर्न सही है, बोर्न के साथ प्रीपोजिशन ऑन सही है, इन इलाहाबाद भी सही है। अब यहाँ पर गलती पता है क्या है आपको, यही गलती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, द 14th ऑफ जुलाई लगेगा, या फिर जुलाई 14 अकेला। देखो मैं आपको डेट का सारा नियम बता देता हूं, लेकिन फिर वही बात, देखो गलती आपको कब देखनी है, लास्ट में जब आपको कोई गलती नहीं दिख रही होगी ना, देन आप डेट की गलती देखेंगे। इस वाले पार्ट में ये गलती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये गलती है। देखिए डेट लिखने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जुलाई 14 1919। ठीक है, जुलाई 14 1919। जब आप सन बताओगे तो बीच में क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, 14 जुलाई। यदि आपने 14 पहले लिखा, मंथ बाद में लिखा, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1990 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको TH वाले टर्म में बनाना है तो बनेगा आपका द 14th ऑफ जुलाई। ठीक है, और फिर आप लगा देंगे
कॉमा 1990 या इन 1990, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके डेट लिखने के तरीके। लेकिन इनको आपको देखना कब है? सबसे अंत में, जब आपको कोई गलती नहीं दिख रही किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कोई गलती नहीं दिख रही, देन आप किसका प्रयोग करेंगे? आप डेट के फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे यदि डेट वाली कोई गलती आती है। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए ये एसएससी में आई हुई है, इसलिए मुझे ये याद है और मैं इसको ढूंढ भी लिया मैंने आपको प्रूफ बताने के लिए। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जाके वो फेसबुक ग्रुप से आप बोलना ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।